हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बस कल्कि को अब रिलीज होने में थोड़ा सा ही समय बचा है और जैसे आप जानते ही हो कि जब थोड़ा टाइम बचा होता है ना, फैंस वेट कर रहे होते हैं एक बड़े अपडेट की। और जब वो अपडेट्स नहीं आती हैं तो एक तरीके से नाराजगी हो जाती है, फैंस थोड़े परेशान हो जाते हैं। बल्कि हम लोग अगर देखें सामने, अगर और फिल्मों की तरफ देखें, जैसे पुष्पा हो गई या देवरा हो गई या NTR 31 तक की अब तो अपडेट्स आनी स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन कल्कि की अपडेट्स काफी ज्यादा डिले हो रही हैं। इसी बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल करिएगा सब्सक्राइब। मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले तो भाई कंसर्न्स क्या हैं। देखो, फिल्म को रिलीज होने में अब 40 दिन के आसपास बचे हैं, 40 डेज टू गो है। और अगर अभी हम इस वक्त पे बात करें प्रमोशन लेवल की, तो प्रमोशन जहां एक्सपेक्टेड था कि भाई जब वोटिंग हो जाएगी एपी तेलंगाना में 12-13 मई को, उसके बाद धड़ल्ले से एक शुरू हो जाएगी साइकिल प्रमोशंस की। हमारे पास अपडेट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, इस दिन को ये आ रहा है, उस दिन को वो आ रहा है। एक प्रॉपर प्लान जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी कि 2 प्रील्यूड्स हैं, ये आने बाकी है। 4 प्रील्यूड्स हैं, 2 प्रील्यूड्स शुरुआत के जून में आएंगे, बाकी 2 प्रील्यूड्स बिल्कुल बाद में आएंगे। सॉन्ग आएंगे, टीजर है, ट्रेलर है। मगर ये सब में ना सबसे ज्यादा बड़ी चीज क्या है कि ये सब में वैजंती मूवीज ने कुछ नहीं बोला है। यहाँ पे वैजंती मूवीज ने कुछ शेयर नहीं किया, एक्सेप्ट कल जो सारेगामा ने राइट्स की जो एक वीडियो निकाली थी 16 सेकंड की, उसके उसके अलावा जब से इलेक्शन हुआ है तब से कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। और इस पर फैंस काफी नाराज हैं कि वैजंती मूवीज कुछ कर क्यों नहीं रहे, वैजंती मूवीज क्यों इतना साइलेंस बना के बैठे हैं। अगर चीजों को रिलीज करना ही है और अगर शेड्यूल बना ही हुआ है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई आर दे नॉट अनाउंसिंग इट। अब यहाँ पे फैंस की नाराजगी मुझे जायज लग रही है अब, क्योंकि ना कल हम लोग वेट करते रहे, उससे पहले परसों हम लोग वेट करते रहे। आज का दिन है केवल जब हम थोड़ा सोच सकते हैं कि अब तो अपडेट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, आज तो अपडेट्स आएंगे। लेकिन यार ये ना काफी अब कह सकते हो तरसाने वाली बात है। और कहीं ना कहीं फिर एकदम से जब सारी अपडेट्स या सब कुछ आएगा, एकदम से क्लटर हो जाएगा इन दैट मैटर ऑफ व्हाट 40 डेज, 30-40 डेज में इतना सारा कंटेंट, इतना सारा कंटेंट पहले से थ्रो कर देंगे हमारे ऊपर कि मतलब फिर उसके बाद फिर ये लगेगा यार ये पहले भी आ जाता तो सही रहता, ये पहले आ जाता तो सही रहता। क्योंकि सॉन्ग्स को लेकर ना मेरे हिसाब से फैंस का नाराजगी सही है कि कम से कम फैंस को सॉन्ग तो सुना देते यार, हमारे को सॉन्ग की अपडेट्स तो आ जाती। अब देखो ना, पुष्पा की अगर मैं बात करती हूँ आपसे, पुष्पा का एक सॉन्ग आ चुका है और पुष्पा का दूसरा सॉन्ग आने वाला है। और अभी पुष्पा को रिलीज में कितना समय बाकी है, देवरा को कितना बाकी है। देवरा आएगी 4.5 महीने में और उसका सॉन्ग आ रहा है अभी 20 तारीख को, 19 तारीख को, जूनियर NTR के बर्थडे पर। सो आई मीन काफी फैंस इस बात को लेकर नाराज है कि सॉन्ग्स भी नहीं आए, सॉन्ग्स के बारे में पता ही नहीं चल रहा है, कुछ तो बताओ यार। तो बिल्कुल सही है अभी यहाँ पे। अब देखो, आपको ये मैंने बताया है कि प्रील्यूड्स है, टीजर है, ग्लिम्स का भी अता पता नहीं है। बाय द वे, ग्लिम्स के बारे में वेट कर रहे थे ना हम लोग, वो ग्लिम्सेस का भी अता पता नहीं है। और ग्लिम्सेस आने हैं कि नहीं आने हैं, मेरे हिसाब से तो ये एक साइकिल स्टार्ट हुई थी तो ग्लिम्सेस ही आते रहते तो सही रहता। टीजर ट्रेलर की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे ग्लिम्सेस ही डालते रहते ना, तो फिर भैरव का एंड में ग्लिम्स डालते, वो उतना ही इंपैक्ट करता जितना ट्रेलर इंपैक्ट। मेकर्स के प्लान्स हैं, मेकर्स की अपनी स्ट्रैटेजी है। तो अब वो लोग क्या चीज सोच रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, अब हम लोग स्टार्टिंग 19 मई को डायरेक्टर्स का एक इवेंट है हैदराबाद में, जो कि अभी आप ये सोच सकते हो कल परसों में ही स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 20 मई को हम लोग कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ आएगा, 22 मई को हैदराबाद में फैन मीट है। बट दिस साइलेंस इज वेरी डिस्टर्बिंग। ये जो साइलेंस है वैजंती मूवीज का बहुत डिस्टर्बिंग है। इसको लेकर अब कुछ बड़ा होना चाहिए। देखो, मैं यहाँ पर कंपैरिजंस ड्रॉ तो नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी ये बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि पुष्पा जैसा ब्रांड है, वो मासी फिल्म है, अगर उसका सॉन्ग नहीं भी आता ना तो भी चलता, तो भी वो फिल्म को ओपनिंग मिल जाती। मासी फिल्म है वो। यहाँ पे हम साई-फाई जॉनर की बात करते हैं। साई-फाई जॉनर इज नॉट समथिंग दैट इज फॉर द मासेस। यू नो व्हाट, कि मतलब जैसे आप ये देखो कि मासेस की हम बात करते हैं ना, तो नॉर्मल पीपल, यू नो, जो एकदम लेमैन लोग हैं, सड़क पे चलते हुए आदमी, न्यूट्रल ऑडियंस जो है, उनको हम लोग बोलेंगे कि ये मासेस हैं। ठीक है, छोटे बिजनेसमैन हो गए या फिर मिडिल क्लास हो गई या फिर अपर मिडिल क्लास, तो अपर मिडिल क्लास तो अलग ही चीज हो गई। लेकिन मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं, हम जैसे जो लोग हैं, उनको क्या चाहिए होता है कि मासीनेस, वी लाइक मासीनेस, वी लाइक सॉन्ग्स। हम सॉन्ग्स के ऊपर ग्रूव करते हैं, हम सॉन्ग्स को याद रखते हैं, फिल्मों को सॉन्ग्स से याद रखते हैं। अभी कल्कि का जो कॉन्सेप्ट है, आई एम श्योर कि ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मतलब इससे पहले किसी ने देखा नहीं है, सुना नहीं है, एवरीथिंग इज ग्रेट, बट यू नीड दैट काइंड ऑफ अ मेनिया एंड यूफोरिया। वो यूफोरिया को क्रिएट करने के लिए गाने चाहिए होते हैं। और जो हमने कल एक छोटा सा ग्लिम्स में सुना है कि गाना बड़ा जबरदस्त है, वो यार बहुत मासी सॉन्ग लग रहा है, वो क्या मतलब बीट्स है उसकी, क्या बढ़िया बीट्स है उसकी। तो यार जब एवरीथिंग इज रेडी, इट शुड बी रिलीज नाउ। अब बहुत कम समय बचा है, अब तो ये तो समय आ गया ओवरसीज एडवांस बुकिंग खोलने का। तो अभी तक गाने नहीं आए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं आया है। एक जो ये एक हफ्ते का टाइम वेस्ट हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम 13 मई टू आज 17 मई है, 5 दिन हो गए हैं, 18, 19,
19 को वो डायरेक्टर्स वाला इवेंट होगा, आई एम श्योर उस दिन भी कुछ नहीं आएगा कल्कि का, आई एम श्योर। जो स्पीड चल रही है मुझे 100% गारंटी है तब भी कुछ नहीं आएगा, आएगा 22 मई के बाद। लेकिन इतना समय क्यों गंवाया गया है? 10 दिन का समय, जब फिल्म रिलीज होने के आसपास होती है 10 दिन इज गोल्डन पीरियड, गोल्डन पीरियड। इस टाइम को गंवा दिया है। अब उसके चलते पता है क्या हो रहा है? बुक माई शो पे इंटरेस्ट आप देखो, अभी 2 लाख इंटरेस्ट हुए हैं। अगर हम सलार की बात करते हैं ना, रिलीज से पहले 1.8 मिलियन इंटरेस्ट थे उसके, 1.8 मिलियन। सलार वाज अ मेनिया। उस फिल्म को किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं थी, उसको गानों की जरूरत नहीं थी भाई। गाने उसके भी मुझे याद है कि उसके भी गाने एकदम लास्ट लेग में आके हमारे सामने आए थे। और मुझे भूला नहीं है कुछ भी कि सलार का भी जो प्रमोशन था बिल्कुल लास्ट दिसंबर में जाके स्टार्ट किया था उन्होंने। मगर उसका तो ये बार बार रिमाइंड कराने की कोशिश करें, वो जॉनरा अलग था, वो मासेस मूवी थी, उसको जरूरत ही नहीं थी। अब यहाँ पर अगर हम ऐसे चलते रहते हैं तो भाई किस तरह से ओपनिंग आएगी, किस तरह से नंबर्स आएंगे, कैसे वो डे 1 कलेक्शन आएगा जिसके बारे में हम लोग प्लान करते हैं या सोचते हैं या उम्मीद करते हैं। 600 करोड़ का इस फिल्म का बजट है। तो now it is getting a little disturbing for the fans, for everybody, that this silence, it's very disturbing। या तो कुछ बोलो। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ आज के आज रिलीज कर देना चाहिए, कम से कम एक अनाउंसमेंट तो आती है, एक अनाउंसमेंट 22 तारीख को ऐसा होने जा रहा है, 28 तारीख को ऐसा करेंगे, इस दिन पर प्रिल्यूड आएगा, इस दिन पर प्रिल्यूड का टीजर आएगा, सॉन्ग का टीजर आएगा, इतना ही बता दो, इतना ही समझा दो हमारे को, वो एक बहुत रहता है। और देखो कल एक छोटे से टीजर, मतलब सॉन्ग का जो ऑडियो राइट का जो था, वो जब अनाउंसमेंट आया था कल की टॉप ट्रेंड पे चली गई। तो मतलब ये है कि भाई वाइब है, हाइप है, इसको फिजल आउट मत करो, इसको वेस्ट मत करो। क्योंकि अगर ज्यादा ठंडे पड़ गए, अगर ज्यादा ही ये सोच लिया कि बिल्कुल थर्स्टी कर देते हैं ऑडियंस को, बिल्कुल इनको तरसा देते हैं, तो वो कभी कभी ना बैकफायर भी कर जाता है। कभी कभी फिर लोग सोचते हैं अबे यार मतलब ठीक है, जाएंगे जाना है फिल्म देखने, जाएंगे, नहीं जाना है नहीं जाएंगे। ये मैं नॉर्थ ऑडियंस की बात कर रही हूँ, मैं साउथ ऑडियंस की बिल्कुल भी यहाँ पे चर्चा नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्थ के बारे में बात कर रही हूँ। नॉर्थ ऑडियंसेस बहुत मूडी, इन चीज़ों में बहुत मूडी होता है। तो अगर मतलब ये थोड़ा सा भी उन्होंने देख लिया कि यार ये तो कुछ तो हो ही नहीं रहा कल्कि का, तो आई थिंक, और इससे ना क्या होता है पता है, नॉर्थ के हिसाब से लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि इसका मतलब फिल्म में दम नहीं है, मेकर्स ने ऐसी कोई फिल्म बनाई है इसमें दम नहीं है, इसीलिए इसको लेकर साइलेंट बैठे हुए हैं, इसीलिए इसको लेकर कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। सो आई डोंट वांट दैट परसेप्शन टू हैपन इन द नॉर्थ, आई रियली डोंट वांट इट। साउथ में आई नो फैंस हैं, फैंस नॉर्थ में भी हैं, हम लोग भी बैठे हैं नॉर्थ में ही हैं, तो वहाँ पर भी फैंस हैं, डाई हार्ड फैंस हैं। लेकिन एक परसेप्शन का जो आजकल का जमाना है ना, उस चीज को ध्यान में रखते हुए वैजयंती मूवीज हैज टू वेक अप, इट्स हाई टाइम, इट हैज टू वेक अप एंड डू समथिंग, मेक सम नॉइज फॉर कल्कि। इतना बड़ा, इतना ग्रैंड स्केल है उसका, यार ऐसे वेस्ट मत करो प्लीज, यही मेरी दरख्वास्त रहेगी। बाकी जितने भी फैंस हैं आई एम श्योर मेरे से रेजोनेट करते होंगे, और कहीं ना कहीं सबको पता है यार, हम सबको पता है फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, बहुत अच्छी जाएगी, और पेशेंस रखने वाली बात है। मैं तो आपको कितने दिन से कह रही हूँ, कब से कह रही हूँ कि पेशेंस रखेंगे, 1-2 दिन की बात और है। लेकिन ना अब कल जब कुछ नहीं आया वो काफी हार्ट ब्रेकिंग था। मुझे लग रहा था कि कुछ तो आएगा, एटलीस्ट अनाउंसमेंट आएगी, अनाउंसमेंट ऑफ समथिंग कि इस दिन ये आ रहा है, तैयार रहना। दैट वाज इनफ टू डू दैट, बज क्रिएटिंग, फिर से वापस से एकदम से एक शोर मचाना, वो काफी था। लेकिन यहाँ पर अभी दाल जो है वो गल नहीं रही है बिल्कुल भी। तो आपको क्या लगता है, आज कुछ आने जा रहा है कल्कि का या नहीं, या आज भी हमको मन मार के बैठना पड़ेगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फैक्शन।